Hello बच्चों, let's read the question. Question says the charge on any one of the 2 microfarad capacitors and 1 microfarad capacitor will be given respectively in microcoulomb as 4 options given. First 1,2, second 2,1, third 1,1 and D says 2,2. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे इसके हम सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान रखिए, जब बात चार्ज की होती है तो Q इज इक्वल टू होता है बच्चों C V के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिगर में क्या है बच्चों, एक 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, इसको हम C1 मान लेते हैं। 2 माइक्रोफेरेड का है C2 और एक C3 जो है वो 2 माइक्रोफेरेड का है। यहाँ से अगर मैं बात करूं C1 जो है वो C2 जो है वो C3 के बराबर है, जो कि है 2 माइक्रोफेरेड के। तो हमें यहाँ किसी भी एक पे चार्ज बताना है और यहाँ पे अगर मैं इसके लिए चार्ज देखूं, C1 के लिए चार्ज देखूं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू C1 इंटू V। पोटेंशियल जो है बच्चों सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा C1 की वैल्यू हम रखेंगे तो C1 की वैल्यू है बच्चों 1 माइक्रोफेरेड इंटू V की वैल्यू है 2 वोल्ट। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 माइक्रोकूलम के बराबर, यानी कि C1 पे जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 माइक्रोकूलम के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो यहाँ पे गिवन है कैपेसिटेंस, वो दोनों कैपेसिटेंस एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों ये होगा यहाँ पे V/2 के बराबर, और इस पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो V/2 के बराबर है, क्योंकि इसका पूरा सम जो होगा वो 2V के बराबर यानी कि V के बराबर होगा। तो अब अगर हम इनमें से Q की बात करें, इनमें से किसी एक पे Q की बात करें तो वो हो जाएगा C2 इंटू V, और V जो है बच्चों V/2 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो C2 का कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है, इनटू V/2 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2/2। तो ये आ जाएगा हमें यहाँ से 2 माइक्रोकूलम के बराबर, क्योंकि ये माइक्रोफेरेड में था। सो बच्चों अगर हम इन दोनों पे चार्जेस देखें तो क्या हमें मिल रहे हैं, 2,2 माइक्रोकूलम में हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 2,2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।